भूतिया बगीचा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़ा सुंदर बगीचा था। इस बगीचे को रखने वाला व्यक्ति राजा के भेष में ही दिखाई देता था, क्योंकि उसे राजा से बड़ी सावधानी से बगीचे की देखभाल करनी थी। इस बगीचे में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे थे और फूल जेवर के समान चमकते थे। इस बगीचे के अंदर एक खास जगह थी जिसमें एक प्राचीन मंदिर था। यहाँ के सभी लोग बगीचे को देखने आते थे और उसमें समय बिताने का आनंद लेते थे। एक दिन एक छोटे से गांव का लड़का था जिसका नाम राजू था। वो बगीचे के बारे में सभी दोस्तों से सुनता था और हमेशा यही सोचता था कि वह भी इस बगीचे को देखेगा। एक दिन राजू और उसके दोस्त बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो राजू इस बारे में बात करने लग जाता है। अरे राजू, तुमने उस भूतिया बगीचे के बारे में सुना है ना? मुझे उसे जरूर देखना है। हाँ, बिल्कुल सुना है, पर वहाँ पर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। भूतिया बगीचे में कई चुनौतियाँ हो सकती हैं, पर वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा। मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं भूतों से नहीं डरता। आज ही मैं उस बगीचे को देखने जा रहा हूँ। राजू के दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते रहे, पर उसने मन में विश्वास के साथ तय कर लिया कि वो आज उस भूतिया बगीचे को जरूर देखेगा। अगले ही दिन जब सूरज उगने लगा, राजू ने अपने थैले में पानी, नाश्ता और एक छोटा सा टोटा रखा और भूतिया बगीचे की यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्ते में राजू को उसका एक और दोस्त अचानक से दिखाई दिया, जिसका नाम था विक्रम। विक्रम भी राजू के साथ उस भूतिया बगीचे की कहानी सुन चुका था। वह उसे रोकता हुआ कहता है, राजू तुम सुन तो लो, वो बगीचा वास्तव में भूतों से भरा पड़ा है। मुझे लगता है कि तुम्हें उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। राजू ने विक्रम की बातों को नजरअंदाज करते हुए रास्ता जारी रखा। धीरे धीरे रास्ता कठिन होने लगा और वो भूतिया बगीचे के पास पहुँचे। बगीचे के द्वार पर राजू के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और वो बहुत डर रहा था, लेकिन अपनी हिम्मत जुटाते हुए वो अंदर चला गया। जैसे ही राजू अंदर पहुंचा, उसे वहाँ बड़े बड़े पेड़ और घना जंगल नजर आया। वाह, ये बगीचा तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। वहाँ घूमते घूमते अचानक वो एक पुराने कुएं के पास पहुँचा। वो कुआं बड़ा गहरा और काला था। राजू ने उसमें नीचे देखा तो उसमें पानी की एक अलग परछाई दिखाई दी। वो घबराकर वहाँ से आगे बढ़ गया। वो एक छोटी सी गुफा में पहुँचा, जहाँ पर एक छोटा सा सिपाही खड़ा था। तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं राजू हूँ और मैं इस बगीचे को देखने आया हूँ। चले जाओ वहाँ जहाँ से आए हो। ये इलाका तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मुझे यहीं पे रहना है। अरे अच्छे खासे पढ़े लिखे दिख रहे हो। तुम्हारे जैसे बच्चे आजकल बहुत ही कम दिखते हैं जो अपनी इच्छा से ऐसी खतरनाक जगहों को देखना चाहते हैं। राजू ने सिपाही की बातों को ध्यान से सुना और अचानक उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वो सोचता है कि ये सिपाही तो उस राजा के समान दिख रहा है। राजू उससे सवाल जवाब करने लगता है और कुछ अटपटे सवालों का जवाब वो सिपाही नहीं दे पाता, जिसके कारण राजू उसे पकड़ लेता है कि वो सिपाही वास्तविकता में राजा ही है। आप कौन है? यूँ तो मुझे लग रहा है कि आप राजा जी ही हो। हाँ, तुमने सही कहा। मैं ही राजा विक्रम हूँ और मैं इस बगीचे का मालिक भी हूँ और रक्षक भी। लेकिन आप तो सिपाही बने हुए दिखाई दे रहे थे। हाँ, ये सच है। मैं अक्सर अपने बगीचे में एक सिपाही के रूप में घूमता हूँ ताकि कोई भी इच्छुक व्यक्ति इसे देखने की यात्रा पर ना निकले। इससे भूतों और आत्माओं से दूरी बनी रहती है। लेकिन यहाँ तो कोई भूत या आत्मा नहीं दिखाई दी। हाँ, ये बात सही है। कई साल पहले यह बगीचा भूतों से भरा हुआ था। मैंने यहाँ की सफाई करवाई और इसे अपना आध्यात्मिक स्थान बना लिया। अब यहाँ सिर्फ शांति और प्रेम का माहौल है। राजू ने राजा से भूतिया बगीचे की पूरी कहानी सुनी और बड़े आश्चर्य से सुनता रहा। वो राजा से बहुत प्रभावित हुआ और उनसे सीख लेने के लिए तैयार था। राजू, मुझे खुशी हुई कि तुम इस बगीचे को देखने के लिए आए हो। आपके इस बचपन के साहस को देखकर मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है। अब तुम इस बगीचे में अपना वक्त बिताओ और शांति का आनंद उठाओ। पर मैं तो यहाँ भूत को देखने की उम्मीद से आया था। यहाँ पर अब कोई भी भूत नहीं है। ये जगह मैंने तुम जैसे लोगों के लिए बनाई है, जो कि निडर होकर ऐसी जगहों का सामना करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर और भी लोग आए हैं। आओ, मैं तुम्हें उन सबसे मिलवाता हूँ। राजू को उसके जैसे और भी उत्सुक लोग मिले। वो सब आपस में बात करते और अपने जीवन में जो भी भूतिया घटना हुई उनकी बातें करते थे और राजा उनकी बातों का आदर करते और उस बगीचे के पुराने समय में बीती घटनाओं के बारे में बताते, जिसे सुनकर लोग खुश हो जाते थे। राजू ने राजा के कहे अनुसार
उस भूतिया बगीचे में वक्त बिताना शुरू कर दिया। उसने भूतों से मिलने के लिए कई कहानियों को सुना और उनसे सीखा कि कैसे आत्मविश्वास रखना और भय को पार करना चाहिए। राजू के मन में नए संस्कार और सिद्धांत उभर आए। कुछ दिन के बाद राजू अपने दोस्तों को लेकर उस भूतिया बगीचे की यात्रा करने के लिए आया। वो भूतों से मिलने और भय को पार करने की कहानियों से प्रभावित हो गए और वो भी अब राजू की तरह दृढ़ता से भय को पार करने की कोशिश कर रहे थे। इस भूतिया बगीचे की कहानी के द्वारा राजू ने सीखा कि अपने अंदर के साहस को पहचानना, उस पर विश्वास करना कितना महत्वपूर्ण है। भय से नहीं, आत्मविश्वास से उसका सामना करने से हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं और अपने जीवन को एक खुशहाल और सफल जीवन बना सकते हैं। इस भूतिया बगीचे के प्रभाव में राजू और उसके दोस्तों ने अपने जीवन को बदल दिया। वो सभी आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की पूर्ति कर रहे थे और खुश और सफल जीवन जी रहे थे। राजा विक्रम भी खुश थे कि उनके भूतिया बगीचे की यात्रा से राजू ने एक अच्छा सबक सीखा और उसका जीवन सफल बना। इसके बाद से भूतिया बगीचा हर बच्चे के लिए एक शिक्षाई स्थान बन गया, जहां सभी अपने आत्मविश्वास को पहचान सकते थे और खुद को परख सकते थे।